नेक्स्ट फॉर्म है हमारी द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन। तो इंटरसेप्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे सपोज दैट ये एक लाइन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रही है। जैसे पिछली केसेस में हमने पढ़ा था सिर्फ वो वाई एक्सिस को कट कर रहा था, यहाँ पे कट कर रहा है, कट बोल सकते हैं या इंटरसेप्ट बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस तक देखिए ये ए है, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे a0, ये ओरिजिन है हमारा o, और a b यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, y एक्सिस पे b डिस्टेंस कट कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 और b। तो इसकी इक्वेशन हमारी आ जाएगी x/a y/b इज इक्वल्स टू 1। वैसे तो हम इसे दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल तरीके से, और एक दूसरा तरीका हमने डायरेक्ट प्रूफ किया था, ये जिसमें हमने कोलिनियर प्रूफ किया था, तो वहां पर हमने इस फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया था x/a y/b इक्वल्स टू 1। यहाँ a जो है x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट is a and y intercept is b। तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो a है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो है वो b है। और pxy जो है यहाँ हम एक पॉइंट सेट कर लेते हैं जो लाइन पर है,
इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करेंगे। तो x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1 जो है वो इंटरसेप्ट है लाइन पर। a इंटरसेप्ट a है जो है x इंटरसेप्ट है, y जो b जो है वो y x इंटरसेप्ट है। तो जैसे कि एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन which cuts off an intercept an intercept 4 on the positive direction of x-axis and an intercept on intercept 3 on y-axis negative direction. It means सॉल्व करते हैं हम लोग इसमें। a जो है वो है हमें 4 और b जो है वो है -4, यानी कि a दे दिया है पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए और b दे दिया है नेगेटिव y एक्सिस के लिए। तो इक्वेशन हमारी होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x upon a y upon b is equals to 1. It means x upon 4 y upon -4 is equals to 1. आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x upon 4 minus y upon 4 is equals to 1. अगर एलसीएम ले लिया जाए तो x minus 4 x minus y is equals to 4. तो हमने क्या किया, a की वैल्यू 4 दे दी है, b की वैल्यू -4 हमने फार्मूले में प्रूफ किया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस और भी कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन में हम चेंजेस ये करते हैं कि अगर हमें x इंटरसेप्ट जो है वो 4 दे दिया है और नेगेटिव डायरेक्शन, and 3 also on y-axis negative direction. So a is -3, a is -4, and b is -3. तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे x upon 4 y upon x upon -4 y upon -3. तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसमें हम लोग 12 minus 3x minus 4y is equals to 1. It means minus 3x minus 4y is equals to 12. तो हमें जिस तरीके से वैल्यू गिवन होगी, जैसे a और b दोनों नेगेटिव में दिया है, जो x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमने a के प्लेस में -4 और b के प्लेस में -3 फॉर्मूले में पुट किया। एलसीएम लेंगे हम लोग इसमें,
तो नीचे 12 आ जाएगा और -3x - 4y = 1. इट मींस -3x - 4y = 12. ये जो अपॉन में 12 है उसको राइट साइड में ले जाएंगे एलसीएम लेकर. अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Find the equation of the straight line passes through the point 2, 3, which makes equal intercepts on the axis तो देखिए सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं. लेट द इक्वल इंटरसेप्ट्स a is equals to b is equals to k. Then the equation of line x upon k plus y upon k is equals to 1. हमने a और b दोनों को जो है k लेट कर लिया. Then x plus y is equals to k. अब this equation passes through जो है वो 2, 3 है. Then put x is equals to 2, y is equals to 3. x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 3. It means k is equals to 5. ये पुट कर देते हैं हम लोग. पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x plus y is equals to 5 which is required equation of line. तो क्या किया हमने a और b को इक्वल मान लिया जिसे k अज्यूम कर लिया. उसके बाद हमने एलसीएम लिया. अब क्योंकि ये पासेस थ्रू 2, 3 है तो x क्योंकि पासेस का मतलब ये होता है कि वो उसमें लाइज है और लाइज का मतलब ये होता है कि आप x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी और k की वैल्यू वापस हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. जो हमने इक्वेशन 1 आएगी हमारी तो हमारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
find the equation of line which passes through which passes through 3, 4 and some of intercepts on the axis is 14. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पासिंग थ्रू 3, 4 है एंड सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है, पहले देखिए जो इंटरसेप्ट्स थे वो इक्वल थे, बट अब इन्होंने क्या किया है कि उनका सम जो है वो 14 है. लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन x upon a y upon b is equals to 1 where a plus b is equals to 14, यानी कि सम ऑफ इंटरसेप्ट जो है वो 14 दे दिए. इट मींस b is equals to 14 minus a. इसको पुट कर देते हैं हम लोग, x upon a y upon 14 minus a is equals to 1. एलसीएम ले लेते हैं, x 14 minus a, ay is equals to a 14 minus 6. अब ये गिवन है, दिस इज passes 3, 4, इसका मतलब x के प्लेस पे 3 और y के प्लेस पे 4 पुट कर देते हैं हम लोग. x के प्लेस पे हमने 3 और y के प्लेस पे 4 पुट किया. -42 3a plus 4a 14a minus a square. 42 plus a is equals to 14a minus a square minus 13a plus 42 is equals to 0. इसको फैक्टराइज करते हैं, 7 6 और 7 और 3, तो इट मींस a minus 7 a minus 6, आप इसे स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म्स कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा a minus 7 a minus 6. इट मींस a is 7 a is 6. a की हमारी दो वैल्यूज आ गई 7 and 6. अब गिवन था हमको, देखिए गिवन है a plus b is equals to 14 when a is equals to 7, so 7 plus b is equals to 14, means b is equals to also 7. So equation is x upon 7 y upon 7 is equals to 1. मतलब हमें a और b की वैल्यू नहीं गिवन थी, जैसे पहले टाइम हमने पढ़ा था a और b की वैल्यू गिवन थी, हमने डायरेक्ट पुट किया था, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, हमने यहाँ a और b की वैल्यू पुट की, तो आंसर आ जाएगा x plus y is equals to 7. यानी कि a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें जो लेफ्ट किए थे इक्वेशन ये वाली यहाँ पुट करनी है, and a plus b is equals to 14 when a is equals to 6 plus b is equals to 14, then b is equals to 14 minus 6. Is it required equation? X upon 8, x upon 6, sorry, y upon 8 is equals to 1. चाहे तो आप एलसीएम ले सकते हैं. It means 8x
plus 6y is equals to 48 is equals to आंसर। ये भी आपका आंसर है हमारा, क्योंकि हमारी दो b की वैल्यू आई थी तो a की वैल्यू भी 2 आनी थी, इसीलिए हमारे दो आंसर, दो इक्वेशंस आई हैं हमारी। देखिए हमें गिवन है a + b 14, तो b आ जाएगा 14 माइनस a। ये जो हमने लेट किया है यहाँ पे b के प्लेस पे हमने 14 माइनस a पुट किया, एलसीएम लिया। अब क्योंकि ये पासेस थ्रू 3 4 है तो इट मींस यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं put x is equals to 3, y is equals to 4। इसमें पुट करना है आपको क्वेश्चन 1 में, जिससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। स्प्लिटिंग बाय मैट्रिक्स हमने किया तो a की वैल्यू मिल गई हमको 2, एक 6 मिली और 7। इसे पुट करेंगे क्योंकि हमें a और b दोनों चाहिए, तो a + b 14 गिवन था, तो हमने यहाँ b की वैल्यू पुट की, जिससे हमें दो आंसर्स मिले। दोनों आंसर्स को a और b को हमें इक्वेशन में पुट करना है, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे आप अच्छे से समझें और ऐसे टाइप के और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे कि मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया था, अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Find if the intercepts of a line
between the coordinate axis is divided by the point -5,4 in the ratio 1:2. Then find the equation of line. Equation of line. चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन of line x upon a y upon b is equals to 1 meets the coordinate axis a0 and b 0b. It is given क्या है आपको that p minus 44 divides AB in 1:2. तो ये देखिए 0 भी हो जाएगा, ये A0 और ये जो P हमको गिवन है -5,4, इसे इसलिए इसमें बनाया है क्योंकि माइनस प्लस जो है हमें कोऑर्डिनेट दिया है -5,4। तो देखिए ये जो हमें A और B हमने अपनी तरफ से एज्यूम किया है, यहाँ रेशियो जो दे दिया है आपको 1:2 दे दिया है। तो यूज सेक्शन फॉर्मूला mx2 plus nx1 divided by m plus 1 m plus n ny2 plus ny1 divided by m plus n। ये देखिए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और जो m और n है हमारा m ratio n is 1:2। इट मींस m के प्लेस पे आप 1 पुट करेंगे, x2 के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे। देखिए ये x1 है, ये y1 है, a0 जो है वो x1 y1 है और 0 भी जो है वो x2 y2 है। तो 1 into 0 plus 2 into a divided by 1 plus 2. Similarly m by 2, m is 1, y2 is b 2 into 0 divided by 1 plus 2. It means 2a by 3 and b upon 3. अब as per question जो हमें x दे दिया है, देखिए ये -5 के इक्वल है। इट मींस 2a by 3 is equals to 5। तो इट मींस a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 15 by 2 एंड b by 3 is equals to 4। a की वैल्यू देखिए -5 है तो -15 by 2 एंड b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 12। देखिए सबसे पहले मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये x y हमको पॉइंट दे दिया है जिससे लाइन पास हो रही है, ये x है ये y है। हमने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया, ये x1 है ये y1 x2 y2 m और n क्या रहते हैं 1:2। तो हमने फॉर्मूला यूज किया x2 + nx1 क्योंकि देखिए ये p जो है वो ab को
1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हमने यहाँ क्या है x और y की वैल्यू फाइंड आउट की है, ये x है ये y है, इसको इक्वल किया हमने, जो गिवन है हमें -5 और b के इक्वल किया, और ये अब हम लोग इक्वेशन जो हमने लेट की थी यहाँ पर उसमें पुट कर देंगे, पुट a is equals to 15/2 minus 15/2 and b is equals to 12. X upon minus 15/2 y upon 12 is equals to 1. आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, चाहे तो आंसर यही छोड़ सकते हैं। तो जैसे इन्होंने रेशियो में गिवन है, इसे देखिए m रेशियो n में गिवन है। अभी मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो इसको बाइसेक्टेड बोलेगा। बाइसेक्टेड मतलब जो p पॉइंट है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे होगा। अगर वो बाइसेक्टेड बोलेगा तो एग्जैक्टली कहां पर होगा, वो मिड पॉइंट पे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ आपको रेशियो में गिवन था, which is important क्वेश्चन। ऐसे आपको बहुत सारे और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे सपोज दैट अब ये रेशियो ना बोलकर by the point -5 बाइसेक्टेड, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं। अगर वो बाइसेक्टेड बोले तो क्या करना है आपको, बाइसेक्टेड मतलब मिड पॉइंट होगा हमारा। तो हम यहाँ रेशियो ना देकर, हमें गिवन में ये देखिए रेशियो नहीं है, हमें बाइसेक्टेड बोलेगा तो हमारा फॉर्मूला होता है हमारा x1 + x2/2 y1 + y2/2। बाइसेक्टेड मतलब मिड पॉइंट, क्योंकि m और n की जगह पे हम अगर जो अभी मैंने सेक्शन फॉर्मूला यूज किया था वहां m और n की जगह पे आप 1 पुट कर दें, 1 और 1, तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, a + 0/2 0 + b/2, it means a/2 and b/2। अब एज पर क्वेश्चन ये देखिए a/2 जो है वो किसके इक्वल होगा, -5 के, b/2 जो है वो 4 के इक्वल होगा। इट मींस x की वैल्यू -10, b की वैल्यू 8, पुट कर देंगे इन x/a y/b is equals to 1। तो ये आ जाएगा x/-10 y/8 is equals to 1। आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, आप चाहे तो आंसर यही भी छोड़ सकते हैं। तो बाइसेक्टेड बोलेगा, इसका मतलब m और n की जगह पे अगर मैं 1 पुट कर दूं तो देखिए ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा x1 + x2/2, या आप इसे डायरेक्टली याद कर सकते हैं। दिस इज द मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला का मतलब ये होता है कि p जो है वो a और b के एग्जैक्टली मिड पर है। तो मिड का मतलब ये होता है कि वो रेशियो जो है वो 1:1 है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है मिड पॉइंट के लिए होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो बाइसेक्टेड बोलेगा तो आप ऐसे करेंगे, और रेशियो बोलेगा तो आप पिछले तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया था।
तो इस तरीके से ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को, एक रेशियो वाला और बाइसेक्टेड वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ये एक आसान इजी मेथड है। समटाइम्स क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस भी होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में इस तरीके से भी दिया होता है। Find the equation of line passes B 1 minus 7 and meets the axis A and B respectively. So that 4AP minus 3BP, तो देखिए हम इसे वैसे ही लिखेंगे 1 minus 7 and divides AB। ग्राफ का थोड़ा सा चेंजेस ये रहेगा हमारा, क्योंकि अभी देखिए कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस माइनस में है, तो हम इसे इस तरीके से बना देते हैं B 0B A 0A और P जो है वो हमारा है 1 minus 7। अब आप सोचेंगे कि चेंजेस क्या है इसमें। चेंजेस ये है कि हमें जो रेशियो गिवन है, आप इसे पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करेंगे। मैं आपको बस हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन का और मैं आपको आंसर बताऊंगा, आप इसे उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब पूछने का क्वेश्चन का चेंजेस है बस थोड़ा सा। मेथड ये है कि ये गिवन है आपको 4AP minus 3BP is equals to 0। तो चेंजेस क्या है? चेंजेस में कुछ नहीं है। 4AP is equals to 3BP AP by BP is equals to 3/4, that is 3:4। तो इसका मतलब आपको A जो गिवन है, आपको A0 है, A0 इट मींस x1 y1, और B जो है वो 0B है, इट मींस x2 y2, और M रेशियो N जो आपको यूज करना है वो यूज करना है 3:4। M और N की जगह पे आपको क्या यूज करना है? 3:4। इसका मतलब आप इसे इसी तरीके से करेंगे, x is equals to mx2 plus nx1 divided by m plus n, y is equals to m by 2 plus n by 1 divided by m plus n। x के प्लेस पे देखिए क्या रखना है आपको? 1 पुट करना है। m के प्लेस पे आपको 3 पुट करना है। x2 के प्लेस पर आपको 0 पुट करना है। n के प्लेस पर देखिए 4 पुट करना है। x1 के प्लेस पे आपको a पुट करना है, डिवाइड बाई
3 + 4 और y की प्लेस पे देखिए -7 है। -7 m again 3 y2 is b 4 into 0 by 3 + 4। अब आप फाइंड करेंगे इस तरीके से, इसको सॉल्व करके a और b, find a and b, put in x upon a, y upon b is equals to 1। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके आप इक्वेशन में पुट कर देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर मैं आपको बता देता हूं, 28x minus 3y is equals to 49। ये आपका आंसर होगा। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको उधर लेके जाएंगे तो a की वैल्यू और b की वैल्यू आएगी और इक्वेशन में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इंटरसेप्ट फॉर्म के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए।